नगर से बोल के गए थे कि जो वहाँ पे डिप्टी सीएम आ रहे हैं उनका मैं प्रोग्राम कवरेज करने जा रहा हूँ। एक पत्रकार किसी का नहीं होता है, वो एक समाज का आईना होता है। ना वो दंगाइयों का था, ना किसी का था। आज एक पत्रकार मारा गया है, कल दूसरा मारा जाएगा। 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, और बच्चों का जीवन मतलब जो है कैसे आगे चलेगा। मैं जहाँ पर ये खड़ा हूँ, ये रमन कश्यप का मकान है। रमन कश्यप उस समय चर्चा में आ गए जब लखीमपुर में एक दुखद घटना घटित होती है और किसानों के आंदोलन में कुछ लोगों की मौत हो जाती है, जिसके बाद में पता चलता है कि एक वहाँ पर पत्रकार भी मारा गया है। रमन कश्यप के घर मातम पसरा है, लेकिन इंटरनेट सेवाएं बंद होने की वजह से और तमाम दिक्कतों की वजह से सही स्थिति नहीं लोग जान पा रहे हैं कि वहाँ पर क्या हुआ। जो घटना हुई है तो उसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं है, तो आपके अनुसार क्या घटना हुई है? मतलब जैसे कि कुछ पिटाई की बात कह रहे हैं, कुछ लोग एक्सीडेंट की बात कह रहे हैं। पिटाई की कोई बात नहीं। मैंने अपने भैया की बॉडी कपड़े उतार के पूरा शरीर देखा, मेरे पास फोटोज भी हैं उनके। ये मैं कल बाइक से गिर गया शाम को, तो मेरे जैसी ये रगड़ लगी है, ये थोड़ा सा फट गया। ऐसे ही उनके रगड़ पूरी यहाँ पे लगी थी, यहाँ पे रगड़ लगी हुई थी, ये सब कपड़े फटे थे, और जो रोड का तारकोल होता है वो भी लगा हुआ था, जल भी गए थे। रोड से रगड़ने के बाद उनकी खाल भी जल गई थी। तो पूरा 101% उन्हें गाड़ी की ठोकर लगी है। बाकी कोई कुछ भी कह रहा है वो मैं इग्नोर करता हूँ। पढ़ाई के बाद पत्रकारिता तो बाद में, लेकिन इससे पहले वो एक टीचर बने, उनका वो टीचर थे। उसके बाद समाज सेवा में उनका मन बहुत लगता था, इसलिए वो पत्रकारिता में चले गए। उसके सहारे मतलब वो समाज की सेवा कर लेते। घर से जब वो पत्रकारिता के लिए निकलते थे तो सुबह निकले, स्कूल किया, स्कूल की वही 12-1 बजे छुट्टी हो जाती थी। उसके बाद घर आने के बजाय सीधे क्षेत्र की समस्याओं को देखते रहते, फिर सीधे शाम को 7-8 बजे घर आना। मैंने इसी साल इंटर पास किया है। अब एडमिशन के लिए उनको 7 तारीख को मुझे लखनऊ ले जाना था। मैं वहाँ बोल के आया था कि मैं 7 तारीख को भैया को लेकर आऊँगा। अब किसको लेकर जाऊँगा मैं? हम कल एक्चुअली उस दिन लखनऊ गए हुए थे, जब फ़ोन आया कि जो है वहाँ पे सांसद जो उनके बेटे ने जो है गाड़ियाँ वगैरह चढ़ा दी गई किसानों पे, और किसान भी उसमें जो है ऑन द स्पॉट, जो उसमें 2 लोग जो वहीं ख़त्म हो गए थे। और फिर हमने तुरंत जो है फ़ोन लगाया रमन भैया को, कश्यप को, तो उनका फ़ोन जो है नहीं उठा। तो हमने उनको 2 बार फ़ोन लगाया, उनका फ़ोन नहीं उठा। उसकी जो है मेरे कॉल हिस्ट्री में भी होगा उनका। तो उसके बाद जो है मैंने वहाँ पे जो और पत्रकार उनको सबको फ़ोन लगाया, तो किसी से बात नहीं हो पाई थी, और उसके कुछ टाइम बाद जो उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। ये 3-4 बजे का वाक़या है, और ये भेजा गया 6:30 बजे। 9 बजे लखीमपुर पहुंचा। सुबह 12-13 घंटे बाद मुझे खबर मिली कि एक बाल्टी लखीमपुर में पड़ी है, उसकी शनाख्त नहीं हो रही। तो हम लोग वहाँ गए तो देखा उनसे मेरे बेटा था वही। हम लोगों ने जब चौराहे पे मतलब 100 को रखा, फिर कुछ अधिकारी आए, उसके बाद कुछ बातचीत हुई, फिर एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया और कहा कि आपकी मांगें पूरी होंगी। तो मांगों में एसडीएम साहब ने कहा 45 लाख रुपए, और मृतक के परिवार में एक नौकरी दी जाएगी उसकी पत्नी को, और दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा। इस आश्वासन पे हमने 100 का अंतिम संस्कार किया। क्या अभी आप लोगों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब तक मिली है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं मिली। आज उन्होंने देने का मुझे आश्वासन दिया था कि आज रिपोर्ट मिलेगी, लेकिन अब देखता हूँ अभी क्या हो रहा है, रिपोर्ट मिल रही है कि नहीं मिली। बाकी लोगों की तो सुनने में आ रहा है कि रिपोर्टें आ गई हैं। घटना के बाद से यहाँ पर कुछ देखा जा रहा है कि मीडिया के प्रति गुस्सा भी है लोगों का, तो उसकी वजह क्या है? गुस्सा क्या है, अगर आप अपनी बात हमसे बुलवाने की कोशिश करेंगे तो गुस्सा तो आएगा ही। घर के लोग भी उनके नाराज हैं इस बात को लेकर। बिल्कुल नाराज हैं। कुछ कथित लोग जो हैं वो आते हैं और कहते हैं कि ये बताइए, ये कहा, ये कहिए, हमारी बात कह दीजिए। अब हम अपनी बात कहेंगे, आपकी बात तो नहीं कहेंगे ना कैमरे के सामने। पत्रकारों को भाई एक संरक्षण मिलना चाहिए, उनके लिए एक नया अच्छा कानून बनना चाहिए, जिसमें उनके परिवार का भरण पोषण अगर दुर्घटना हो जाती है तो होना चाहिए।